वेलकम टू जूलॉजी क्लासेस। आज हम जो बीएससी के थर्ड सेमेस्टर में यूनिट फर्स्ट में टॉपिक है इकोसिस्टम, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो यह आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये पूरे फुल नोट्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं। इन पूरे नोट्स को आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में और इन्हें याद भी कर सकते हैं। ये पूरे फुल नोट्स हैं, अगर आपने स्किप किया तो ये छूट जाएंगे। तो आज हम देखते हैं बीएससी सेमेस्टर थर्ड का फर्स्ट यूनिट, जिसमें इकोसिस्टम टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम जो हमारे बायोटिक कम्युनिटीज और एबायोटिक या नॉन लिविंग जो म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं आपस में, इन्वायरमेंट जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम को टेंसले ने उठाया था। द वर्ड इकोसिस्टम वाज कोनाइड बाय टेंसले इन 1935 में उन्होंने इस सबको उठाया था। इकोसिस्टम रिप्रेजेंट द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये इकोलॉजी की बेसिक फंक्शनल यूनिट है, जिसे हम कहेंगे एक यूनिट जो होती है वो फंक्शनल यूनिट यही है, विच कंप्राइज ऑफ द बायोटिक कम्युनिटीज म्यूचुअली रिलेटेड विद देयर नॉन लिविंग और एबायोटिक इन्वायरमेंट। ये आपस में जो रिलेशन होता है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं, बायोटिक कम्युनिटीज का और नॉन लिविंग या फिर एबायोटिक इन्वायरमेंट का। Thus, a biotic communities and its a biotic environment together represent an ecosystem। यही जो है इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, Thus, according to Odom 1963 में दिया था, एंड इन्होंने ये कहा था, एन इकोसिस्टम इज अ नेचुरल फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की, कंपेराइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंड देयर नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से मिलकर बनी होती है, डेट इंटरेक्ट टू फॉर्म अ स्टेबल सिस्टम, जो कि आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक स्टेबल सिस्टम में, यानी कि नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, या फिर जो भी रिलेशन होता है हम उसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम का अपना एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल स्टेप ऑफ एन इकोसिस्टम। प्रिंसिपल में कौन कौन से स्टेप होते हैं देख लेते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल स्टेप इन द ऑपरेशन ऑफ एन इकोसिस्टम आर, जो नंबर 1 है, जो एनर्जी होती है, रिसेप्शन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है वो रिसीव की जाती है सन के द्वारा। और दूसरा है मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर के द्वारा जो लाइट एनर्जी में ये जो ऑर्गेनिक फूड बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोड्यूसर। और फिर उसके द्वारा फिर अगला स्टेप होगा जो कंज्यूमर के द्वारा इस मटेरियल को मतलब खाया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, कंजप्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय द कंज्यूमर्स। फिर इसके बाद जो स्टेप होगा डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो ट्रांसफर हो जाता है प्रोड्यूसर के जो न्यूट्रिएंट्स के लिए, सुटेबल कंपाउंड जो न्यूट्रिएंट्स के लिए बनते हैं उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दीज कंपाउंड इनटू सुटेबल कंपाउंड्स फॉर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो ये था इकोसिस्टम, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। In the operation of an ecosystem, these steps not only involves the production, growth and death of living components, but also influence the non-living environment of habitat। अब इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, वो चार्ट हम देख लेते हैं किस तरीके से जो हमने ये स्टेप्स बताए थे वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये लाइट और ग्रीन प्लांट हैं, इसेंशियल कंपोनेंट्स है। लाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं, और ये नॉन इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जिसमें कंज्यूमर्स, तो ये हर्बीवोरस, पैरासाइट्स, इसके वेंजर और सेप्रोफाइट्स, इधर कार्निवोरस, तो ये इसके द्वारा ले लिया जाता है और इसको ये खा लेते हैं। फिर इसमें आप समझ सकते हैं कि ये पैरासाइट के द्वारा, इसके वेंजर्स के द्वारा और सेप्रोफाइट्स के द्वारा, फिर डिकम्पोजर्स। इसी तरीके से ग्रीन प्लांट ऐसे हर्बीवोरस खाते हैं, ये पैरासाइट, इसके वेंजर्स और सेप्रोफाइट्स। फिर ये जो है डिकम्पोजर इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट में चले जाते हैं। तो जो हमने स्टेप लिखे थे वो इस चार्ट के द्वारा हम समझ सकते हैं, चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम।
तो ये चार्ट को हम पूरा देख लेते हैं किस तरीके से मैंने ये बनाया हुआ है, ताकि आप ये अपने नोट्स में बना सकें। अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं इकोसिस्टम के। फ्रॉम स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट द इकोसिस्टम इज डिवाइड इनटू दो में डिवाइड होता है, बायोटिक और एबायोटिक। तो सभी जानते हैं बायोटिक और एबायोटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को भी हम 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसा कि आप पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, सभी लोग जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो है प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स दीज आर ग्रीन प्लांट ऑफ द इकोसिस्टम। With the help of chlorophyll, green plant entrap the light energy of the sun and bind it in the form of carbohydrates from simple inorganic compounds like CO2 and H2O. This process is called photosynthesis. जो कि मैंने अभी चार्ट दिखाया था उसके अनुसार ही ये लिखा गया है कि जो ग्रीन प्लांट है हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, और जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बोहाइड्रेट H2O ये होता है, और ये लाइट एनर्जी के द्वारा इसको बांध के रखते हैं और इस क्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज ग्लूकोज plants form complex organic compounds like the starch, protein and lipids होते हैं। अब कंज्यूमर क्या होते हैं, these are heterotrophic organism, ये heterotrophic हैं, जैसे कि एनिमल्स विच आर कॉल्ड मैक्रो कंज्यूमर्स, इसके एनिमल मैक्रो कंज्यूमर्स कहलाते हैं। these ingest the food जो कि सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड द फेगोट्रॉप्स, इनको हम फेगोट्रॉप्स भी कहते हैं। कंज्यूमर्स आर ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। अब कंज्यूमर भी 3 तरह के होते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं, हर्बीवोरस या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये कौन से होंगे, दीज एनिमल आर द प्राइमरी कंज्यूमर ऑफ द इकोसिस्टम, ये प्राइमरी कंज्यूमर है हमारे इकोसिस्टम के, जैसे कि रैबिट है, डियर है, गॉट है, कैटल है, ये सब क्या खाते हैं, घास उस खाते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ग्रासहॉपर है एक्सेट्रा आर द हर्बीवोरस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। और एंड क्रस्टेशियन, मोलस्कन, प्रोटोजोन्स एंड द मैनी फिशेस आर द हर्बीवोरस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्योंकि इकोसिस्टम भी कई तरीके का होता है, इसलिए ये एग्जाम्पल्स जो हैं अलग अलग दिए गए हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स दीज आर प्राइमरी कार्निवोर्स, ये प्राइमरी कार्निवोर्स है। विच ईट हर्बीवोर, जो कि ये हर्बीवोरस को खाते हैं। फ्रॉग, फॉक्स, सेंटीपीड्स, फिशेस, प्रीडेटरी बर्ड्स, लायन एंड टाइगर आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। टर्शरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, दीज आर सेकेंडरी कार्निवोर्स विच ईट द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि सेकेंडरी को खाते हैं वो टर्शरी कहलाते हैं। अब जैसे इसमें क्या होगा, स्नेक ईट्स इंसेक्टिवोरस फ्रॉग, जो हमारे सेकेंडरी को खा लेंगे वो टर्शरी कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स, अब डिकम्पोजर्स क्या है या फिर रिड्यूसर्स, जो बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड्स आर द डिकम्पोजर्स, जो इनको टर्शरी, जब टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी जब ये मर जाते हैं तब इनके ऊपर जो ये बैक्टीरिया और फंजाई लगते हैं इसको डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। अब दे आर ऑब्टेन देयर फूड बाय द ब्रेकिंग द डेड प्लांट, या फिर एनिमल मर जाते हैं तब इनटू सिंपल कंपाउंड्स में बदल देते हैं। दीज आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। एंड आर द यूटिलाइज्ड, जो प्लांट के द्वारा यूटिलाइज कर लिया, प्रोड्यूसर के द्वारा यूटिलाइज कर लिए जाते हैं, यूटिलाइज बाय प्रोड्यूसर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड, जो कि ऑर्गेनिक फूड बनाने में यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। दीज द डिकम्पोजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो कंज्यूमर्स, हम इन्हें माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहते हैं या फिर सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरलाइजर्स, इन्हें हम मिनरलाइजर्स भी कहते हैं। एंड द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तोड़कर ये सिंपल वंस में मिनरलाइजेशन में बनाते हैं, सिंपल कर देते हैं। एक मैंने ये चार्ट सा बनाया है, जैसे सोलर एनर्जी से ग्रीन प्लांट ने लिया, प्रोड्यूसर कहलाई ये,
फिर इनको खाया हर्बीवोरस एनिमल ने, ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर इनको खाया कार्निवोरस एनिमल ने, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। फिर ये लार्ज कार्निवोरस के पास इनको खा लिया, ये टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए। और फिर ये इस तरीके से ये इनके डेड एनिमल और प्लांट्स जो होते हैं, फिर ये डिकम्पोजर्स बन जाते हैं, डिकम्पोजर्स कहने लगते हैं इनको। और फिर ये इससे एनर्जी रिलीज होके एनवायरनमेंट में चली जाती है, फिर वही प्रोसेस चलने लगता है। तो इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर ऑफ द टू टाइप्स। ये भी दो तरीके के होते हैं, क्लाइमेटिक और एडाफिक। क्लाइमेटिक कौन कौन से हैं? द क्लाइमेटिक फैक्टर इंक्लूड्स टेम्परेचर, लाइट, विंड, ह्यूमिडिटी, रेन एंड वाटर। ये सब चीजें भी इफेक्ट करती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, उसको हम इकोसिस्टम इसीलिए कहते हैं। अब एडाफिक क्या होते हैं फैक्टर्स? इंक्लूड सॉइल, सबस्ट्रेटम और टोपोग्राफी, बैकग्राउंड मिनरल्स एंड पीएच। तो ये सब भी सब में इफेक्ट डालते हैं। तो ये था हमारा इकोसिस्टम। ये फुल नोट्स हैं जो कि एग्जाम्स में लिखे जा सकते हैं, आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले नोट्स, मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें, अगले टॉपिक की वीडियो मिल सके और आपको नोट्स मिल सकें, ताकि आप आसानी से इन्हें पढ़ सकें।